हाँ तो नमस्कार जी, मेरा नाम है के सिंह राणा और आपका स्वागत है बिहार बोर्ड किंग यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज का यह वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर आप इसे लास्ट तक देखते हैं तो आपका हिंदी में अभी से ही 7 से 10 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों से हर एक बार बिहार बोर्ड में हिंदी के लेखक का नाम और पाठ का नाम पूछता ही है। और मैं आज आप लोगों को बिल्कुल ये याद करवा देने वाला हूं, वो भी ट्रिक मेथड से। और आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं ना, तो आप अभी से नहीं बल्कि अभी से लेकर 3 से 4 साल तक लेखक के नाम या पाठ के नाम भूलने वाले नहीं है, क्योंकि हंसते हंसते आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं क्या, कि आज मैं आप लोगों को जो भी ट्रिक बताऊंगा ना, उससे किसी भी आदमी का इसका संबंध नहीं होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को हिंदी के पाठ का नाम बताऊंगा और उसके बाद उसका राइटर यानी उसका लेखक का नाम बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को हिंदी में जो फर्स्ट आप लोगों को पाठ है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन आप लोगों को है? भीमराव अंबेडकर। इसको याद कैसे करना है? तो आप लोग ट्रिक सुनिए क्या है। जो मान लीजिए कोई आपको भीम नाम का लड़का है। कौन सा नाम का लड़का है? भीम नाम का लड़का है, और उसको बिल्कुल श्रम नहीं है। बिल्कुल क्या नहीं है? श्रम नहीं है। तो आप ऐसे याद कीजिए कि कोई भीम नाम का लड़का है और उसको बिल्कुल भी श्रम नहीं है, यानी आप लोगों को श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो गए? भीमराव अंबेडकर। बताइए, पहला पाठ का लेखक ये पाठ का नाम याद हो गया कि नहीं? याद बिल्कुल हो गया। और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा ना बच्चे कि आप लोगों को 10th क्लास में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ये बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं दूसरे चलता हूं। दूसरे आप लोगों को पाठ पे, दूसरे पाठ का क्या है बच्चे? देखिए, 20 के दांत, और इसका लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। आप इसे कैसे याद कीजिएगा? आपको याद करने का तरीका ये होगा मेरे बच्चे कि देखिए, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, मेरे जैसे, आपके जैसे, आपके फ्रेंड के जैसे बहुत तरह के लोग रहते हैं। लेकिन याद कीजिए ना कि जो शर्मा नाम के, जो शर्मा जो होते हैं नाम के आदमी, उनके दांत में क्या होता है? 20 होता है। क्या होता है? दांत में 20 होता है। तो बताइए कैसे याद करना है कि कोई शर्मा नाम का आदमी है, दांत में क्या है? 20 है। तो इसको कैसे याद करना है कि 20 के दांत का लेखक कौन हो जाएंगे? नलिनी बिलोचन शर्मा। याद हो गया होगा आप लोगों को सेकंड पार्ट और उसका लेखक का नाम? हो गया कि नहीं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं तीसरा अध्याय पे। तीसरा अध्याय क्या है मेरे बच्चे? तो तीसरा है भारत से हमें क्या सीखे। भारत से हमें क्या सीखे, इसका कैसे याद करना है? इसका लेखक का नाम क्या है? देखिए, इसका लेखक का नाम है मैक्स मुलर। हमको याद कैसे करना है कि भारत से हमें क्या सीखे, इसके कौन से लेखक है? तो भारत से हमें क्या बात सीखना चाहिए? मूल बातें। जो अदर कंट्री है वो हमसे क्या सीखते हैं? मूल बातें सीखते हैं। यानी भारत से हमें क्या सीखना चाहिए? मूल बातें। यानी भारत से हम क्या सीखे, इसका हम लोगों को लेखक का नाम क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर। भारत से हमें क्या सीखना चाहिए मेरे बच्चे? मूल बात। तो यहां से लेखक का नाम क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका लेखक का नाम आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसको याद कैसे करना है कि नाखून हमारा है, जो नाखून वो हम लोगों को कितना बार बढ़ता है? 1000 बार बढ़ता है। 1000 बार। क्यों बढ़ते हैं इसको कैसे याद करना है? देखिए कि नाखून हम लोगों को 1000 बार बढ़ता है, तो यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक का नाम क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोगों से एग्जाम में या तो लेखक का नाम देगा या आप लोगों को पाठ का नाम देगा और लेखक का नाम पूछेगा। ठीक है, ऐसे ही हमेशा पूछता है, या आप लोगों को लेखक का नाम देगा और पाठ का नाम आपसे पूछेगा। तो कैसे भी आप लोगों को ट्रिक से याद हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन करवा दूंगा जल्दी। देखिए, चलते हैं पांचवा पे। पांचवा क्या है? नागरी लिपि। पांचवा क्या है? नागरी लिपि। और इसका क्या है आप लोगों को? लेखक का नाम गुणाकर मूले। याद कैसे करना है मेरे बच्चे? इसको याद इस प्रकार से करना है कि जो नगरी है, हम लोगों को ये नगरी है, इसमें कैसे लोग रहते हैं? इसमें गुणी लोग रहते हैं। जो नगरी है उसमें कैसे लोग रहते हैं? गुणी लोग। तो इसको याद कैसे करना है कि नगरी में गुणी लोग रहते हैं। तो यहां से हो गया नागरी लिपि जो है उसका लेखक का नाम क्या हो गया? गुणाकर मूले। याद हो गया होगा बिल्कुल।
बिल्कुल सर, याद हो गया होगा हंसते हंसते। चलिए आगे देखिए कैसे याद होगा मेरे बच्चे। देखिए जो बहादुर है, बहादुर का लेखक का नाम क्या है? अमरकांत। याद कैसे करना है कि जो आप लोगों को बहादुर होते हैं ना, वो क्या होते हैं? अमर होते हैं। बहादुर लोग होते हैं वो क्या होते हैं? अमर होते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा आप लोगों को? जो बहादुर नाम का पाठ है उसका लेखक कौन है? अमरकांत। क्योंकि जो बहादुर होता है वो अमर भी होता है। याद हो गया होगा इतना मेरे बच्चे। मैं आपको एक बार रिवीजन करवा जल्दी से। देखिए श्रम किसको नहीं होता है? श्रम भीम नाम का आदमी होता है, उसका श्रम नहीं बिल्कुल होता है। तो भीमराव जो हो गए अम्बेडकर, वो कौन सा लिखे थे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 20 के दांत किसको होता है? शर्मा जी को। तो 20 के दांत के लेखक हो गए नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हमें क्या सीखना चाहिए? तो भारत से हमें मूल बात सीखना चाहिए, जिसका लेखक का नाम हो गया मैक्स मूलर। नाखून क्या क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन नाखून कितने बार बढ़ते हैं? तो वो 1000 बार बढ़ते हैं। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि, तो नगर में कैसे लोग रहते हैं? तो नगर में होते हैं आप लोगों को गुणी लोग, तो हो गए गुणाकर मूले। बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं। तो बहादुर जो हो गया, इसका लेखक कौन हो गए? अमरकांत। चलते हैं आगे। देखिए फिर आगे है मेरे बच्चे परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन है, उसका लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। याद कैसे करेंगे कि जो परंपरा है, ये परंपरा वो किससे हम लोग सीखते हैं? तो राम जी से सीखते हैं हम लोग परंपरा। तो यहां से क्या किससे सीखते हैं? परंपरा हम लोगों को राम जी से सीखना चाहिए। यानी परंपरा का मूल्यांकन हो गया, इसका राइटर का नाम क्या हो गया? लेखक का नाम हो गया रामविलास शर्मा। याद हो गया? हो गया बिल्कुल सर। आगे देखिए जीत जीत मैं निरखत हूं, इसका लेखक का नाम है बिरजू महाराज। देखिए तो बताइए इसको याद कैसे करना है कि हमेशा कौन जीतता है मेरे बच्चे? जो हमेशा जीतता है वो क्या होता है? महाराज होता है। वो हमेशा क्या करता है? जीतता है। तो कैसे याद करना है कि जो महाराज लोग होते हैं वो हमेशा जीतते हैं। यानी जीत जीत मैं निरखत हूं, इसका क्या हो गया? लेखक का नाम बिरजू महाराज। याद हो गया होगा मेरे बच्चे अभी तक 8 पाठ और उसका लेखक का नाम। आगे है क्या? अभिन्यो। अभिन्यो के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। तो इसको आपको किस प्रकार से याद करना है लेखक का नाम? तब आप लोग सोचिए ना कि एक क्या होता है? एक बाज है, एक क्या है? बाज है, और उसको कोई मार रहा है तो बचाने के लिए क्या बोल रहा है? आबाना आबाना। यानी वो जो बाज है वो बुला रहा है क्या? आबाना आबाना। देखिए यहां से आबाना आबाना। यानी अभिनयों को जो लेखक हो गए वो अशोक वाजपेयी याद होंगे। चलते हैं आगे। देखिए मछली है, मछली के लेखक कौन है मेरे बच्चे? विनोद कुमार शुक्ला। याद करने का तरीका हो गया कि जो कुमार लोग होते हैं आप लोगों को, ये कुमार लोग वो क्या खाते हैं? मछली। जो कुमार लोग होते हैं वो मछली खाते हैं। तो आप लोगों को याद करने का तरीका हो गया। यानी मछली का लेखक कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ला। कुमार से विनोद कुमार शुक्ला हो गया। याद हो गया होगा बच्चे। आगे चलते हैं। देखिए नौबत खाने के इबादत क्या है? नौबत खाने के इबादत, इसका कौन है? यतेंद्र मिश्रा। याद करने का तरीका कैसे है बच्चे कि हम लोग खाना कैसे खाते हैं? मिस मिस के खाते हैं ना। तो यहां से हम लोगों को क्या याद करना है? खाना याद करना है, खाना। और यहां से हम लोगों को मिस्र याद करना है। तो कैसे हो गया? जो हम लोग खाना खाते हैं वो मिस मिस के खाते हैं, यानी नौबत खाने के इबादत हो गए। तो हम लोग मिस मिस के खाते हैं, तो इसका लेखक का नाम हो गया यतेंद्र मिश्रा। याद हो गया कि नहीं? याद हो गया। और ये लास्ट है मेरे बच्चे शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति हमको किससे सीखना चाहिए? ऐसे इसका लेखक का नाम महात्मा गांधी है। तो शिक्षा और संस्कृति हमसे किससे सीखना चाहिए? तो वो हम लोगों को महात्मा लोगों से सीखना चाहिए। किन लोगों से? महात्मा लोगों से। तो आप लोगों को शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन हो गए? महात्मा से महात्मा गांधी। एक बार मैं आप लोगों को रिवीजन करवाता हूं। देखिए परंपरा किससे सीखना चाहिए? राम जी से। तो परंपरा का मूल्यांकन का लेखक हो गया रामविलास शर्मा। जीत जीत मैं निरखा, तो इसका हो गया बिरजू महाराज। तो हमेशा कौन जीतते हैं? तो हमेशा महाराज लोग जीतते हैं। तो इसका लेखक का नाम हो गया जीत जीत मैं निरखा हूं का बिरजू महाराज।
जो यहाँ पे एक बाज है, वो उसको कोई मार रहा है तो वो किसी को बुला रहा है, आबाना आबाना, यानी अभिनयों को लेखक हो गए कौन? बाज से अशोक बाजपेयी। मछली होते हैं वो कुमार लोग खाते हैं, तो मछली का हो गया विनोद कुमार शुक्ला। नौबत खाने के इबादत में यतीन्द्र मिश्रा हो गए, क्योंकि खाना खाना चाहिए वो मीस मीस के खाना चाहिए। और शिक्षा और संस्कृति हमको सीखना चाहिए महात्मा लोगों से, तो शिक्षा और संस्कृति का लेखक का नाम हो गया आप लोगों को महात्मा गांधी। तो बच्चे ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को याद हुआ कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसी का आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए, यानी आप लोगों को एक गद्यांश बुक है वो चाहिए, उसका लेखक का नाम याद करने का तरीका, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।